नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। मैं दीपक सिंह लेकर हाजिर हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी है एक डरावने और भूतिया गेम की, जिससे कि हम भूत प्रेतों और आत्माओं को बुला सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से। वो बोर्डिंग स्कूल बहुत ही जाना माना था। उस बोर्डिंग स्कूल से बहुत ही खौफनाक घटनाएं घटित हुई थी। कई बच्चों के साथ तो कभी कभी टीचर के साथ भी वो हादसे हो जाया करते थे। सोनू नाम का लड़का उस बोर्डिंग स्कूल में 12th क्लास में पढ़ता था। एक दिन सोनू और उसके दोस्त महेश, राजू और विराट क्लास खत्म होने के बाद घर की ओर जा रहे थे। सभी उस बोर्डिंग स्कूल में हो रहे हादसों के बारे में चर्चा कर रहे थे आपस में। उनमें से राजू बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे स्कूल में, ये सारी अफवाहें हैं। लेकिन जो महेश और राजू रहते हैं उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ मेरे दोस्त, तू सही बोल रहा है, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है। और मैं जो है इन चीजों पर भरोसा भी नहीं करता, मतलब यकीन नहीं करता एकदम से। लेकिन जो विराट था उसने कहा, यार मैं तो मानता हूं इस दुनिया में नेगेटिव एनर्जी यानी नेगेटिव शक्तियां होती हैं। अपने तीनों दोस्तों की बातें सुनकर सोनू बोलता है कि मैं ऐसा गेम जानता हूं जिससे कि हम भूतों प्रेतों से बात कर सकते हैं। उस गेम में डेविल डेविल कहकर दोहराना पड़ता है। तीनों दोस्त उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। सोनू कहता है कि तुम तीनों रात को स्कूल आना, मैं तुम्हें वो गेम बताऊंगा। इतना कहकर वहां से अपने अपने घर की ओर तीनों चल देते हैं। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। उसके तीनों दोस्त स्कूल आ जाते हैं। फिर अपनी क्लासरूम में जाकर जमीन पर एक चटाई बिछा देते हैं और उसके राउंड में यानी गोलाकार आकार में बनाकर वो बैठ जाते हैं। सोनू बीच में कुछ मोमबत्ती जलाकर रख देता है और एक कागज पर 2 जगह हाँ और ना लिख देता है। उस कागज के ऊपर एक नींबू रख देता है और उसमें 2 सुई डाल देता है। पास में एक काला रंग का पुतला रख देता है। फिर अपने दोस्तों को बोलता है कि आज हम सब ये गेम खेलेंगे। फिर सोनू लाइट बंद कर देता है और चारों लोग आपस में अपना हाथ पकड़कर सोनू से डेविल डेविल कहकर दोहराने के लिए बोलता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। सोनू ने दोबारा डेविल डेविल दोहराया, तब भी कुछ नहीं हुआ। और यह सब देखकर राजू बोलता है, मैंने बोला था ना, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है और यह गेम भी फालतू है। इतना कहकर राजू अपना हाथ छोड़कर उठ जाता है। दोस्तों यकीन करिए, तभी अचानक से क्लासरूम की लाइट अपने आप ही बंद और चालू होने लगती है। राजू ये सब देखकर डर गया। सोनू राजू को वापस बैठने के लिए कहता है। राजू डर के मारे वापस अपने उसी स्थान पर बैठ जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। सोनू कांपते हुए कहता है कि डेविल डेविल, क्या आप हो? तभी वो नींबू अपनी जगह से हां पर आकर रुक जाता है। ये सब देखकर चारों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी सोनू वापस से पूछता है, डेविल, हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? नींबू घूमकर फिर से हां पर जाकर रुक जाता है। इस प्रकार से सभी लड़के अपने अपने सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। डेविल लड़कों के हर सवालों का जवाब उत्तर हां और ना में देता है और इन सबका उत्तर नींबू घूम घूम कर हां और ना पर जा जाकर देता रहता है। महेश पूछता है, डेविल, क्या आप मूर्ख और बेवकूफ हो? तो जो नींबू होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। यही सवाल महेश दोबारा पूछता है। फिर भी नींबू अपनी जगह से नहीं हिलता है। वो एक ही जगह पर रुका हुआ था। इन सबको लगता है कि शायद डेविल चला गया है। सोनू फिर इस गेम को बंद कर देना चाहता है और उठकर उस क्लासरूम की बत्तियां सारी जला देता है। तभी सोनू और उसके दोस्त देखते हैं कि महेश का पूरा शरीर नीला पड़ गया था और उसकी आंखें खौफनाक तरीके से डरावनी सी हो गई थी। महेश अजीब सी आवाज में चिल्ला रहा था और दीवार पर उल्टा लटक जा रहा था और दीवार पर पीठ के बल अपने आप चलने लगा था, जिससे उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। महेश अजीब प्रकार की हरकतें करने लगा था। महेश अपना खुद का गला दबाने का प्रयास कर रहा था। यह सब देखकर तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
मानो महज के अंदर वो डेविल घुस गया हो। डर के मारे वहां से लोग भागना चाहते हैं, पर महज के अंदर डेविल जो था उन लोगों को जाने नहीं दे रहा था। क्लासरूम का गेट भी अपने आप बंद हो गया। ये सब देखकर तीनों का होश उड़ गया और साथ साथ मिलकर चिल्लाने लगे, प्लीज हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, नहीं तो ये डेविल मुझे मार देगा। उन तीनों की आवाज सुनकर बाहर 2 गार्ड रहते हैं और वो क्लासरूम का गेट खोलते हैं और क्लासरूम की लाइट जलाते हैं। गार्ड देखते हैं महज खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ है और तीनों बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। महज को जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। महज को 2 दिन के बाद होश आता है, तब उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि कल जो वो गेम खेल रहे थे उसके साथ क्या हुआ था। फिर पुलिस आकर इन तीनों दोस्तों से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और क्यों तुम लोग रात में स्कूल में गए। तो ये तीनों दोस्त वो अपनी पूरी घटना पुलिस को बखूबी बताते हैं और फिर पुलिस उस स्कूल की जांच पड़ताल करती है, पर उन्हें वहां पर ना तो मोमबत्ती और ना ही उस गेम का कुछ भी सिस्टम नजर आता है। आखिरकार थक हार कर उस स्कूल को बंद कर दिया जाता है सदा सदा के लिए। दोस्तों, ऐसी ही होती हैं कुछ अनकही कहानियां जिसे हम भरोसा ना कर हमें भरोसा करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हां, जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।